हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। हमारा अगला टॉपिक है जनरेटेड ईएमएफ ऑफ एसी वाइंडिंग। एसी वाइंडिंग में जो हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम को हम कट करके एक स्ट्रेट लाइन में बना रहे हैं। ठीक है, ये सर्कुलर में है, हम इसको स्ट्रेट लाइन में बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कंडक्टर, ये स्टेटर है ए और ए डैश। इस स्टेटर में कंडक्टर है और पोल कहाँ पे है? नॉर्थ पोल यहाँ पे। क्योंकि ये साइनसॉइड लिया है तो हम क्या किए, एयर गैप को यूनिफॉर्म नहीं रखे हैं। नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पे साउथ पोल। अब क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो जैसे जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये क्या एक कंडक्टर क्या करेगा, देखो ये टाइम स्पेस में है, ये दोनों टाइम स्पेस में। तो जैसे जैसे ये तो स्टेशनरी है, कंडक्टर्स मेरा स्टेशनरी है। तो जैसे जैसे ये रोटेट होते चला जाएगा, जैसे जैसे ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होते चला जाएगा, ये कंडक्टर तुम्हारा फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। जैसे जैसे ये यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये पोल के अंडर आएगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ते चला जाएगा। ओके, और फिर इंटरपोलर रीजन में जाके डाउन होगा। सेम टाइम पे जब ए तुम्हारा एन को क्रॉस कर रहा है, ए डैश तुम्हारा क्या करता है, एस को क्रॉस करता है, राइट। तो एस के पास क्या होगा, ये उल्टा डायरेक्शन में फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है और फिर ये भी इंटरपोलर रीजन में जाके ज़ीरो हो जा रहा है। ओके, तो देखो एट द सेम टाइम ए तुम्हारा फ्लक्स डेंसिटी इस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है और ए डैश उल्टा डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे ए जब तुम्हारा फ्लक्स को कट करेगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। कंडक्टर ए जब तुम्हारा फ्लक्स कट करेगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका सपोज करो ऊपर में डायरेक्शन दे रहे हैं और ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। सिमिलरली ए डैश भी तुम्हारा फ्लक्स को कट कर रहा है, ये फ्लक्स उल्टा डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन होगा वो उल्टा डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे जो ईएमएफ भी होगा वो उल्टा डायरेक्शन में होगा, राइट। तो जो टोटल ये ए और ए डैश कनेक्टेड है, टॉप एंड से हम इसको कनेक्ट करते हैं, राइट, इन कनेक्शन से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो जो टोटल ईएमएफ है वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इस डायग्राम में देखो, ए की तरफ तुम्हारा ऊपर की तरफ ईएमएफ जनरेट हुआ और ए डैश में नीचे की तरफ जनरेट हुआ। तो पूरे साइकिल में देखो ईएमएफ क्या हो गया, पूरे कॉइल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा आएगा, डबल। ओके, ये हम लोग कल के क्लास में देखे थे, यहाँ पे डबल वोल्टेज इंड्यूस होगा। वोल्टेज जो रहेगा, टोटल वोल्टेज जो रहेगा वो डबल हो जाएगा, डबल एक कॉइल में। सो हमको क्या करना है, हमको ईएमएफ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सपोज करो यहाँ पे एंगल है अल्फ़ा, और ए डैश है अल्फ़ा प्लस पाई पे। तो हमको कहाँ से इंटीग्रेट करना है, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक हमको स्टडी करना है, इतने दूर तक। क्योंकि इसके बाद जो तुम्हारा वोल्टेज इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में होगा। और हम दोनों को फ्रॉम 0 to 2 पाई तक हम कैलकुलेट करेंगे तो डबल वोल्टेज हमको कैलकुलेट होगा, डबल वोल्टेज हम कैलकुलेट कर देंगे। हमको सिर्फ ईएमएफ फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर में कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इसी के लिए हम सिर्फ एक हाफ साइकिल लेंगे। यहाँ पे जो कंडक्टर्स है वो टाइम स्पेस में मूव हो रहा है। ओके, टाइम स्पेस पे मूव हो रहा है, दैट इज़ ओमेगा टी
तो इस एक्सिस पे हम ओमेगा टी लेंगे और ये जो पोल है वो इलेक्ट्रिकल डिग्री पे रोटेट हो रहा है, दैट इज थीटा। हमारा फ्लक्स वेव बी वेव कैसा बना था? साइनसॉइडली। एसी में हमको कैसा चाहिए था? साइनसॉइडली। तो ये तुम्हारा पीक वैल्यू हो गया बीपी, इस एक्सिस पे बी हुआ, ये तुम्हारा ओमेगा टी है और यहाँ पे तुम्हारा ए है और यहाँ पे ए डैश है। और जो तुम्हारा फील्ड है वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है? देखो तुम्हारा पोल जो था, इस तरीके से जो पोल था स्टेटर के, वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था, राइट। और कंडक्टर तुम्हारा यहाँ पे था, तो वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था, यानी कि ये फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। सो सपोज करो ये ए जो है तुम्हारा एट अल्फ़ा डिग्री पे है, ओके, और इसको मानते हैं थीटा एम। और ए डैश जो है वो कितना होगा? पाई प्लस अल्फ़ा, ये होगा तुम्हारा थीटा 2। ये तुम्हारा जो थीटा है वो इलेक्ट्रिकल डिग्री है या रेडियन। इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में फ़र्क क्या होता है? मैकेनिकल में तुम एक रोटेशन लगाओगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, फिर नॉर्थ पोल होता है, फिर साउथ पोल होता है। तो एक नॉर्थ से नॉर्थ जाने में हम 360 इसको मानते हैं। तो अगर 4 पोल का होगा तो क्या होगा? देखो नॉर्थ साउथ, तो एक नॉर्थ से नॉर्थ गया 360। सपोज कर तुम्हारा एक मशीन में 4 पोल है, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से नॉर्थ गया 360, फिर नॉर्थ से नॉर्थ गया 360। लेकिन मैकेनिकली देखा जाए तो कितना है? 360। तो यही डिफरेंस है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू P/2 इंटू थीटा एम, मैकेनिकल डिग्री इंटू पोल डिवाइडेड बाई 2। नाउ यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स बी वेव जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? रिप्रेजेंटेड बाई कैसे, किस तरह से रिप्रेजेंट करें हम? साइनसॉइडली रिप्रेजेंट करें। और ये किस तरफ मूव हो रहा है? टू द लेफ्ट डायरेक्शन मूव हो रहा है विथ स्पीड ओमेगा या ओमेगा एम। सो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? बी को बीपी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? इलेक्ट्रिकल डिग्री। नाउ हम क्या करेंगे? इस थीटा को मैकेनिकल फॉर्म में लिखेंगे। एम, क्योंकि जो हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, जो फ्लक्स लिंकिंग कैलकुलेट करते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एंगल करते हैं, ओके। सो फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल कैन बी computed by integrating over a mechanical angle, ओके। तो देखो सबसे पहले फाई क्या होता है? फाई और फ्लक्स डेंसिटी के बीच का क्या रिलेशन है? फाई इक्वल टू बी इंटू ए, जो क्रॉस जिस सेक्शन से तुम्हारा क्रॉस हो रहा है, इंटू कॉस थीटा, ओके, यही था। सो हम क्या करेंगे? जो मेरा फ्लक्स लिंक होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू एल इंटू आर। एल क्या है तुम्हारा? एक्टिव कॉइल साइड लेंथ, ये लेंथ एल, एंड आर क्या है तुम्हारा?
मीन रेडियस ऑफ द स्टेटर। यहाँ पे एल क्या है, एक्टिव कॉइल साइड लेंथ और आर क्या है, मीन रेडियस ऑफ स्टेटर, ओके, इनटू डी थीटा एम। हमको किस में करना है, इंटीग्रेटिंग ओवर ए मैकेनिकल एंगल। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ है, थीटा 1 से थीटा 2 कैलकुलेट करना है, थीटा 1 से थीटा 2 कैलकुलेट करना है। हम हाफ साइकिल ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे फुल साइकिल में क्या होता था, डबल वोल्टेज इंड्यूस होता था, इसलिए हम हाफ साइकिल ही ले रहे हैं। नाउ फाई कैन बी रिटन एज, अब थीटा क्या है, थीटा 1 तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में, इसको हम मैकेनिकल में लिखेंगे। तो थीटा 1 तुम्हारा क्या है, अल्फ़ा, और इसको हम मैकेनिकल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बाई पी। उसी तरह से थीटा 2 को भी हम अगर मैकेनिकल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई पी। और बी क्या है, दैट इज़ बी पी साइन पी बाई 2 थीटा एम इंटू एल इंटू आर इंटू डी थीटा एम, ओके। एंड फाई कैन बी रिटन एज, अब देखो अगर हम इसको फिर, हमको पता है थीटा एम क्या होता है या थीटा क्या होता है, दैट इज़ पी बाई 2 इंटू थीटा एम, ओके। तो हम पी बाई 2 थीटा एम को क्या लिखेंगे, थीटा, एंड डी थीटा एम को हम क्या लिखेंगे, पी बाई 2 डी थीटा एम को, डी थीटा एम को क्या लिखेंगे, 2 इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पी। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा बी पी साइन थीटा इंटू एल इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू 2 बाई पी, ओके। नाउ फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू 2 बाई पी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 बी पी एल आर इंटू कॉस अल्फ़ा, एंड दिस विल गिव यू 4 बाई पी बी पी एल आर इंटू कॉस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फ़ा किस एक्सिस पे था, ओमेगा टी, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा को क्या लेंगे, ओमेगा टी, ओमेगा टी। यहाँ पे टी क्या है, वेरिएबल है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज फाई इज इक्वल टू फ्लक्स पर पोल इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज है वो मैक्सिमम कब होगा, ये जो फ्लक्स लिंकेज है वैरी कैसा करेगा, ये भी साइनसॉइडली करेगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन फाई इज इक्वल टू 4 बाई पी बी पी एल इंटू आर, और यहाँ पे ओमेगा टी या अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। नाउ फ्लक्स लिंकेज of the coil at any time t r, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, देखो फ्लक्स लिंकेज हम स्टार्टिंग में भी बताए थे, फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाता है, फाई इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू फाई इंटू एन, विच गिव्स यू एन इंटू फ्लक्स पर पोल इंटू कॉस, फ्लक्स पर पोल इंटू कॉस ओमेगा टी। देखो फ्लक्स पर पोल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं भी होगा इसको फ्लक्स पर पोल मानना, ठीक है। ये किस में है, फ्लक्स
पर पोल। ओके, इस चीज़ को ध्यान देना, ये टर्मिनोलॉजी बहुत जगह यूज़ होगा। तो ये क्या होगा, फ्लक्स पर पोल। नाउ यहाँ पे n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन coil. Now EMF induced is EMF क्या होता है, माइनस डी flux linkage divided by dt. So this will give you omega n into phi into sin omega t and E will be minus d lambda by dt. यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, दैट एक्चुअली में हम लोग अज्यूम किए हैं ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव इन कॉइल ए एंड ए डैश। ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव अज्यूम किए हैं ए और ए डैश कॉइल में। ओके, अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में इस डायग्राम में अगर ए का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसके क्रॉस भी फ्लक्स जनरेट होगा, राइट। ये भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी कोएक्सियल एंड कॉजिंग पॉजिटिव फ्लक्स लिंकेज। ये क्या है, फ्लक्स लिंकेज है तुम्हारा। ओके, सो यहाँ पे जो ए है वो भी एक जनरेट करेगा फ्लक्स, तो यहाँ पे ये भी इस तरफ से रोटेट होगा। ओके, इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होगा, राइट। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि जब भी कोई एक्शन होता है तो वो अपने कॉज को हमेशा अपोज करता है, इसी के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो तुम्हारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसके वजह से यहाँ जो फ्लक्स तुम्हारा बन रहा है, ये जो फ्लक्स बना रहा है ए कंडक्टर ए, वो क्या हो रहा है, दैट इज अलोंग द कोएक्सियल एंड कॉजिंग पॉजिटिव फ्लक्स लिंकेज। सो दिस एक्शन विल ऑलवेज अपोज देयर कॉज। तो यहाँ पे क्या होगा, वो माइनस साइन का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ईएमएफ का साइन क्या ले रहे हैं, माइनस साइन ले रहे हैं, विच अकाउंट फॉर द फैक्ट्स दैट assumed that the assumed positive flux positive direction of EMF and current in the coil AA dash of synchronous machine produce flux along coaxial causing positive flux linkage. Okay. Now RMS value of EMF induced in the coil
E is equal to omega n phi divided by root 2, maximum EMF divided by root 2. So this will be omega क्या है, angular frequency 2 pi f n phi by root 2, and this will give you root 2 pi f n phi. So E will be root 2 pi f n phi, या इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, दैट इज़ E इक्वल टू रूट 2 कितना होता है, रूट 2 पाई कितना होता है 4.44 एफ एन फाई. यहाँ पे फाई क्या होगा, फ्लक्स पर पोल होगा. ओके, सो दिस इज द EMF इक्वेशन, एंड हेयर फाई फ्लक्स पर पोल लीड्स EMF ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे EMF कैसा साइन है, EMF का नेगेटिव साइन है. ओके, जो इंड्यूस्ड EMF हो रहा है दैट इज नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव साइन ऑफ इंड्यूस्ड EMF.